नोबिता डेस्क के पास अखबार का पन्ना देखकर चौंक जाता है। नोबिता कहता है, हे, न्यूज़पेपर का क्लोजअप जिसमें प्रिंस प्रिंसेस की सगाई की खबर छपी है। नोबिता कहता है, ये क्या? हमारे प्रिंस की मंगनी हो गई। डोरेमोन च्युइंग गम से बड़ा सा बुलबुला फुला रहा है और नोबिता खुशी से उछलकर भागने लगता है। नोबिता कहता है, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। मुझे ये खबर सबको बतानी चाहिए। नोबिता खुले मैदान की तरफ भागता हुआ चिल्लाता है जहां जियान, सुनियो और शिजुका बैठे हैं। नोबिता कहता है, खुशखबरी, खुशखबरी, चौंका देने वाली खुशखबरी। शिजुका उत्सुकता से पूछती है जबकि सुनियो उसे ध्यान से देख रहा है। शिजुका कहता है, क्या बात है? नोबिता हाथ बांधकर घमंड से अपनी जानकारी बयां करता है। नोबिता कहता है, तुमने शायद न्यूज़पेपर का सिर्फ टीवी सेक्शन पढ़ा है, तो अभी तक तुम्हें इस ताजा खुशखबरी के बारे में पता नहीं। नोबिता दोनों हाथ पसारकर सबको तैयार रहने को कहता है। नोबिता कहता है, तो लो सुनो एक ताजा खबर। शिजुका मुस्कुराते हुए पूछती है। शिजुका कहता है, अच्छा, कोई खास बात है क्या? जियान भारी आवाज में उतावला होकर कहता है। जियान कहता है, बात को छुपाओ मत, हमें बता दो। दृश्य में एक सुरीली पॉप सिंगर स्पॉटलाइट में गाती हुई दिखाई देती है। नोबिता कहता है, हमारी प्रिंसेस। जियान, सुनियो और शिजुका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जियान कहता है, हूं। दृश्य में एक रॉक गायक हाथ में माइक लेकर झूमता हुआ दिखता है। नोबिता कहता है, और हमारे प्रिंस? सुनियो हैरानी से मुंह खोलता है। सुनियो कहता है, हूं। नोबिता दोनों हाथ खोलकर अंतिम ऐलान करता है। नोबिता कहता है, दोनों की मंगनी हो गई है। तीनों दर्शक निराश होकर उदास लकीरों से भर जाते हैं। जियान कहता है, ओह। नोबिता पीछे हटकर हैरान होता है। नोबिता कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम चौंके नहीं? जियान अपनी आंखें बंद करके हंसते हुए जवाब देता है। जियान कहता है, रहने भी दो, हमें पहले से ही पता है। ये 2 दिन पुरानी खबर है। सुनियो मुंह बनाकर चिढ़ाता है और सब मिलकर नोबिता पर हंसने लगते हैं। सुनियो कहता है, ये खबर कल के अखबार में छपी थी। ये बासी खबर है। कमरे में आकर नोबिता गुस्से में चीखता चिल्लाता है और पैरों से तकिया उछालता है। नोबिता कहता है, मैंने कल का अखबार पढ़ा था। डैड की वजह से मेरी बेइज्जती हुई। डोरेमोन बैठकर शांत आवाज में उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। डोरेमोन कहता है, अब चुप भी रहो। नोबिता लाल मुंह करके शिकायतें करता है। नोबिता कहता है, आखिर ये इसलिए हुआ ना क्योंकि डैड अखबार को सुबह जाते वक्त अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। डोरेमोन गाल पर उंगली रखकर पुरानी घटना याद दिलाता है। डोरेमोन कहता है, अब जब तुमने ये बात निकाली है, आज सुबह भी। फ्लैशबैक में मम्मी पापा को उनका काला ब्रीफकेस सौंपती हैं। पापा कहता है, थैंक यू। मम्मी दरवाजे के पास पापा से पूछती हैं। मम्मी कहता है, सुनो, क्या तुमने सब कुछ ले लिया है? पापा सिर खुजलाते हुए मुस्कुराते हैं। पापा कहता है, सब कुछ तो ले ही लिया है। मैं आज ट्रेन में अखबार पढ़ना भूल ही गया। मम्मी अंदर मुड़कर डोरेमोन को आवाज देती हैं। मम्मी कहता है, डोरा बेटे, प्लीज जरा आज का अखबार ले आओ। डोरेमोन भागता हुआ आकर पापा को अखबार पकड़ाता है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। डोरेमोन कहता है, ये लो आज का अखबार। नोबिता हाथ समेटकर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। नोबिता कहता है, देखा, ये डैड की ही गलती है। डोरेमोन प्यार से समझाता है। डोरेमोन कहता है, पर डैड तो शाम को अखबार ले आते हैं, तो तुम उसे शाम को ही पढ़ लिया करो। नोबिता जोर जोर से हाथ हिलाकर नखरे दिखाता है। नोबिता कहता है, शाम को तो होमवर्क करते हुए मैं बिजी होता हूँ। बस एक बार मैं सुबह अखबार पढ़ना चाहता हूँ, बस एक बार। डोरेमोन उसे गहरी सांस लेते हुए कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। डोरेमोन कहता है, इसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। नोबिता सिर पकड़कर परेशान स्वर में सोचने लगता है। नोबिता कहता है, जल्दी उठना पड़ेगा? क्या मैं इतनी सुबह जल्दी उठ पाऊंगा? डोरेमोन मुस्कुराता है और अपनी 4 डायमेंशनल पॉकेट में हाथ डालता है। डोरेमोन कहता है, मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, कोशिश तुम्हें ही करनी होगी। मदद मैं कर दूंगा। डोरेमोन जेब से लाल और गुलाबी रंग का पोस्ट बॉक्स जैसा अद्भुत गैजेट बाहर निकालता है। डोरेमोन कहता है, ये है न्यूज़पेपर डेट चेंजिंग पोस्ट। नोबिता उत्साह से भर जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। नोबिता कहता है, मुझे इसी का इंतजार था। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? डोरेमोन डायल को एक नंबर पर सेट करते हुए नोबिता को निर्देश देता है। डोरेमोन कहता है, पहले तो इस डायल को घुमाओ, फिर उसे आगे मार्क करो। अब इसमें कल का न्यूज़पेपर डालने की कोशिश करो। नोबिता कल का अखबार लेकर ध्यान से उसे मशीन की स्लिट के पास लाता है। नोबिता कहता है, हैं? अखबार डालते ही मशीन घूमने लगती है, गूंजने लगती है और रंगीन रोशनी फेंकती है। नोबिता कहता है, ये तो चलने लगा। मशीन से बाहर निकला नया ताजा गरम गरम अखबार देखकर नोबिता खुशी से उछल पड़ता है। नोबिता कहता है, हूं? ये तो आज का अखबार है। डोरेमोन बाहें फैलाकर गर्व से पूछता है। डोरेमोन कहता है, अब तक कोई शिकायत नहीं है ना? नोबिता संतुष्ट होकर जमीन पर लेट जाता है।
नोबिता कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नोबिता अखबार की एक एक सुर्खी जोर से चाव से पढ़ रहा है। नोबिता कहता है, कोनो अपना नया सॉन्ग रिलीज करने वाला है। कार्टून फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। एक नया डोरेमोन। नोबिता के चेहरे पर परम सुख का भाव है। नोबिता कहता है, एक बात तो ठीक है, अखबार में ताजा खबर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। सच में कितना मजा है। डोरेमोन शांति से सहमत होता है। डोरेमोन कहता है, हाँ बिल्कुल, नई तातामी मैथ्स और ताजा खबरें पढ़ने में हमेशा अच्छी होती हैं। नोबिता अपना नजरिया बदलता है और सोचता है। नोबिता कहता है, पर हर कोई ताजा खबर पढ़ता है, मुझे नहीं लगता कि लोग इतने इंटरेस्टेड होंगे, फिर कोई मजा नहीं। नोबिता के शातिर दिमाग में कल का भविष्य का अखबार छापने का विचार कौंधता है। नोबिता कहता है, एक मिनट रुको, अगर 1 मार्क घुमाने से आज का अखबार मिलेगा तो 2 मार्क घुमाने से कल का अखबार मिलेगा। नोबिता आंख मारते हुए पूछता है। नोबिता कहता है, ठीक है ना। डोरेमोन अपना लाल मुंह एकदम नोबिता की नाक के पास लाता है और गंभीर आवाज में आंखें बड़ी करके विरोध करता है। डोरेमोन कहता है, नहीं, अगर ऐसा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नोबिता घबराकर पसीना गिराता है। नोबिता कहता है, पर मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा है। डोरेमोन संशय भरी नजरों से ताड़ लेता है। डोरेमोन कहता है, पता है, तुम्हें कल का पेपर बनाना है ना। नोबिता चालाकी से हंसकर बात टालता है। नोबिता कहता है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। नोबिता अखबार नीचे रखकर चालाकी से झूठ बोलता है। नोबिता कहता है, हूँ, मार्केट में बीन जैम पैनकेक्स की सेल लगी है। डोरेमोन की आंखें खुशी और भूख से बाहर उबल पड़ती हैं। डोरेमोन कहता है, कहाँ। नोबिता झूठी चिंता जताकर डोरेमोन को और भड़काता है। नोबिता कहता है, तुम्हें जल्दी करना होगा वरना सारे केक्स बिक जाएंगे। डोरेमोन दीवाने की तरह गाता हुआ तेजी से दरवाजा खोलकर गली में भाग जाता है। डोरेमोन कहता है, बीन जैम पैनकेक्स, बीन जैम पैनकेक्स। मक्खन सी सफलता पर नोबिता खुशी से मुस्कुराता है। नोबिता कहता है, सुपरहिट, मैंने कर दिखाया। डायल को 2 फीट पर सेट करके नोबिता ने नया अखबार निकाल लिया जो कि कल का है। नोबिता कहता है, ये रहा कल का अखबार। नोबिता सगाई ब्रेकअप की खबर देखकर चौंकता है। नोबिता कहता है, हूँ, चॉकलेट्स अलग हो रहे हैं। नोबिता भागकर मैदान में बैठता है जहां तीनों दोस्त बैठे हैं। नोबिता कहता है, तुम्हें पता है, चॉकलेट्स अलग हो रहे हैं। शिजुका चकित स्वर में पूछती है। शिजुका कहता है, कौन। वो मशहूर बैंड ग्रुप। जियान बाहें समेटे यकायक अपनी असहमति जताता है। जियान कहता है, ये नहीं हो सकता। नोबिता आत्मविश्वास से चीखता है। नोबिता कहता है, ये सच है। सुनियो उपहास उड़ाते हुए बात काटता है। सुनियो कहता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो। चॉकलेट्स तो यहाँ पर एक कंसर्ट करने वाले हैं। नोबिता अपना अखबार दिखाने की कोशिश करता है। नोबिता कहता है, पर वो न्यूज़पेपर। जियान उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसता है। जियान कहता है, न्यूज़पेपर। नोबिता तुम सपने देख रहे हो क्या। शिजुका सुझाव देती है और सब घर के लिए उठते हैं। शिजुका कहता है, हाँ, चलो हम घर जाकर टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। टीवी कंसर्ट के दौरान सुनियो नोबिता को कोहनी मारकर ताना मारता है। सुनियो कहता है, किसने कहा था कि ये रिटायर हो रहे हैं। हाँ। जियान ठहाके लगाता है जबकि नोबिता खिड़की किनारे उदास बैठा है। जियान कहता है, हाँ हाँ हाँ, वो इतने मशहूर है तो रिटायर क्यों होंगे। कंसर्ट के अंत में मुख्य गायिका नम आंखों से टीवी स्क्रीन पर रोते हुए दिल दुखाने वाला बयान देती है। चॉकलेट्स गायक कहता है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम बता दें कि ये हमारा आखिरी कंसर्ट है, इसके बाद हम अलग हो जाएंगे। सुनियो, जियान और शिजुका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनियो कहता है, हाँ, ये क्या है, क्या है ये। नोबिता मुस्कुराता है और विजय भाव से जियान के गाल थपथपाता है। नोबिता कहता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जियान गुस्से और सदमे में चिल्लाता है। जियान कहता है, ये पागलपन है। शिजुका टीवी के पास जाकर भावुक होकर कहती है। शिजुका कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो। नोबिता दोनों हाथ पीछे बांधकर गर्व से तनकर खड़ा हो जाता है। नोबिता कहता है, वेल, ऐसा है कि ताजा खबर पढ़ने में तुम मुझसे जरा पीछे रह गए। हंसते हुए नोबिता बाहर निकलता है, पर डोरेमोन गुस्से में सामने खड़ा है। नोबिता जमीन पर गिर जाता है। नोबिता कहता है, ये एक और विनिंग पोज। डोरेमोन लाल चेहरे के साथ नोबिता पर जोर से गरजता है। डोरेमोन कहता है, तुमने बीन जैम पैनकेक्स के बारे में झूठ बोला था। नोबिता हिचकिचाते हुए हंसता है। नोबिता कहता है, वो तो। कमरे में बैठकर डोरेमोन शांति से सच स्वीकार करता है। डोरेमोन कहता है, तो तुमने कल का अखबार बना ही दिया। नोबिता चारों तरफ कागज ढूंढता फिरता है। नोबिता कहता है, हाँ, अब तुम इतना गुस्सा मत हो जाओ, वो काफी इंटरेस्टिंग था। अब वो कहाँ चला गया। माँ नीचे से कल का, जो कि वास्तव में भविष्य है, अखबार देखकर घबरा जाती है।
और तेजी से बाहर निकल जाती हैं। मम्मी कहता है, ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। नोबिता, कल रात को पड़ोस में चोरी हुई है, मैं जरा उनसे मिलने जा रही हूँ। नोबिता और डोरेमोन सीढ़ियों से झांकते हुए सोचते हैं। नोबिता कहता है, पड़ोस में चोरी? ये नहीं हो सकता, ये तो कल के पेपर में है। मम्मी बाहर गली में चिंतित होकर पड़ोसी महिला से घटनाक्रम पूछती है। मम्मी कहता है, मैंने सुना तुम्हारे घर में चोरी हुई है ना? वो चोर आया था ना तुम्हारे घर में? पड़ोसी महिला आश्चर्य से अपना गाल दबाती है। पड़ोसी कहता है, नहीं, यहाँ तो कोई चोरी वोरी नहीं हुई। डोरेमोन समय की गणित सुलझाता है और आज रात रखवाली का फैसला करता है। डोरेमोन कहता है, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से सब कुछ कितना उलझ गया है। अगर कल के अखबार में कल रात लिखा हो तो मतलब चोर आज रात आएगा। अब हमें पता चला है तो हमें कुछ करना होगा। माँ हाफती हुई वापस घर आती हैं और अखबार की तलाश करती हैं जिसे नोबिता ने छिपा दिया है। मम्मी कहता है, नोबिता, डोरा बेटा, क्या तुमने लिविंग रूम में पड़ा अखबार देखा? अजीब बात है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। रात के अंधेरे में पड़ोसी दंपत्ति को बाहर जाते देख नोबिता डोरेमोन को इशारा करता है। नोबिता कहता है, हमारे पड़ोसी तो चले गए। डोरेमोन खिड़की से कूदता है। डोरेमोन कहता है, तो चलो उनके घर चलते हैं। नोबिता झाड़ी में मुंह के बल गिरता है और उठकर गंदा हिस्सा झाड़ता है। नोबिता कहता है, बिल्कुल चोरों की तरह, जैसे हम आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। डोरेमोन पॉकेट से चमकीला पीला जादू का छल्ला निकालता है और दीवार पर लगाकर उसके अंदर समा जाता है। डोरेमोन कहता है, जादू का छल्ला, पास लूप, इससे तुम हर चीज से गुजर सकते हो। चलो। अंधेरे घर में नोबिता के ऊपर धुले हुए मोजे गिरते हैं और वह बुरी तरह घबरा जाता है। नोबिता कहता है, यहाँ अंधेरा है, मैं लाइट का स्विच ढूंढता हूँ। क्या? एक मकड़ी का जाल, एक मकड़ी का जाल। हाँ, ये तो स्टॉकिंग्स है। डोरेमोन पेट पकड़कर हंसता है। डोरेमोन कहता है, हाँ, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम बेवजह ही डर जाओगे। दोनों अंधेरे कमरे की जापानी मेज के पास चौकन्ने बैठ जाते हैं। नोबिता कहता है, शायद वो चोर सचमुच यहाँ आ रहा है। डोरेमोन गंभीरता से कहता है। डोरेमोन कहता है, हाँ, मुझे भी लगता है उसके आने का वक्त हो गया है। चोर जैसे ही स्लाइडिंग खिड़की खोलता है, उसे अंधेरे में दो साये दिखते हैं। चोर बुरी तरह डरकर बाउंड्री फांदकर भाग जाता है। चोर कहता है, अजीब बात है, घर पर तो किसी को भी नहीं होना चाहिए था। जरूर घर पर कोई है, चलो निकल लो यहाँ से। रात के कई घंटे बीत जाते हैं और डोरेमोन जम्हाई लेने लगता है। डोरेमोन कहता है, उसने बहुत देर कर दी है। आधी रात को पड़ोसी दंपत्ति घर आते हैं और लाइट जली देखकर अंदर जाते हैं, जहां नोबिता मेज पर सोया हुआ है। पड़ोसी कहता है, हाँ, ये लिविंग रूम की लाइट। ओह, ये तो पड़ोसी का लड़का है। अजीब बात है, घर पर तो किसी के भी। नोबिता आंखें मलता हुआ खड़ा होता है। नोबिता कहता है, वेलकम होम। डोरेमोन आंखें खोलकर शिकायत करता है। डोरेमोन कहता है, वो चोर तो आया ही नहीं। पड़ोसी महिला उन पर गुस्सा निकालती है। पड़ोसी कहता है, अरे, बिन बुलाए मेहमान बनोगे तो कोई भी तुम्हें चोर ही समझेगा। आई बात समझ में तुम दोनों की? नोबिता सफाई देने की कोशिश करता है। नोबिता कहता है, क्या? हम तो आपके घर में रखवाली कर रहे थे। डोरेमोन कल का अखबार सबूत के तौर पर पेश करता है। डोरेमोन कहता है, हाँ, और ये अखबार कहता है कि आपके घर में चोर। अखबार देखकर नोबिता दंग रह जाता है क्योंकि भविष्य का पाठ बदल चुका है। नोबिता कहता है, वो चोर पड़ोसी के घर में नहीं घुसा, आपकी सोच गलत थी। डोरेमोन खुश होकर ताली बजाता है। डोरेमोन कहता है, हाँ, बिल्कुल, हम घर की रखवाली कर रहे थे, इसीलिए ये चोरी टल गई। पड़ोसी कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अभी बता रहा हूँ। पड़ोसी अंकल गुस्से में लाल पीले होकर डांटते हैं। पड़ोसी कहता है, ताकि तुम लोग ऐसी हरकत फिर कभी ना करो। पापा घर पर हाथ बांधकर गंभीर रूप से दोनों को फटकारते हैं। पापा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर कभी किसी के घर में इस तरह मत घुसना। आई बात समझ में तुम्हारे? नोबिता रोनी सूरत बनाकर दलील देता है। नोबिता कहता है, पर हमारे इरादे तो नेक थे, सच में। अगली सुबह डोरेमोन खुशी खुशी कमरे में नया अखबार लेकर आता है, पर नोबिता चादर तान कर सोता रह जाता है। डोरेमोन कहता है, नोबिता, उठ जाओ, आज का अखबार। नोबिता, देखो अखबार, ताजा खबरों के साथ आया है। नोबिता दोपहर की सुनहरी धूप में सड़क पर शांतिपूर्ण टहलता है। नोबिता कहता है, आज कोई होमवर्क नहीं है और मुझसे कोई काम करने को नहीं कहेगा, और सताने को कोई दोस्त भी नहीं है। सुनियो अचानक से सड़क पर दौड़ता हुआ आता है और अपनी नई योजना का घमंड हाँकने लगता है। सुनियो कहता है, नोबिता, मैं तो हवा में उड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। जानना चाहोगे मैं किस पर उड़ने वाला हूँ? नोबिता का मूड एकदम खराब हो जाता है। नोबिता कहता है, कितना अच्छा महसूस कर रहा था,
अब अचानक कुछ अजीब सा लग रहा है। सुनियो नोबिता को कुरेदता है और पीछे पड़ जाता है। सुनियो कहता है, तुम जानना चाहते हो ना? है ना? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? नोबिता भागने की कोशिश करता है। नोबिता कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता। कोई बात नहीं, जाओ। नोबिता कान बंद करके तेज चीखता है और दौड़ लगाता है। नोबिता कहता है, मुझे नहीं सुनना। सुनियो नोबिता को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर कूद बैठता है और अपनी बात ठूंस देता है। सुनियो कहता है, तो मेरा कजिन मुझे हॉट एयर बलून पर राइड करने का मौका देगा। तुमने सुना? नोबिता हताश होकर जमीन पर पड़ा रहता है। नोबिता कहता है, मैंने सुना, मैंने सुना। नोबिता कमरे में फर्श पर लेटकर छाती पीट कर रोता है। नोबिता कहता है, मैंने सुना। मुझे गुस्सा आ रहा है। इसके कारण मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया है। डोरेमोन शांति से सोफे पर लेटे कॉमिक बुक पढ़ता हुआ सलाह देता है। डोरेमोन कहता है, तो क्या हुआ? टेकॉप्टर के जरिए तुम हमेशा उड़ते रह सकते हो। तुम्हें किसी हॉट एयर बलून की जरूरत नहीं। नोबिता रोते हुए सुनियो की आवाज की मिमिक्री करता है। नोबिता कहता है, लेकिन वो फिर दिमाग खराब करने आ जाएगा। हॉट एयर बलून में अपनी तस्वीर खिंचवा कर आएगा और कहेगा, क्या तुमने कभी ऐसा हवाई सफर किया है? नोबिता चिल्लाते हुए डोरेमोन के कंधे पकड़कर जोर जोर से झकझोरता है। नोबिता कहता है, वो जरूर हमारी बेइज्जती करना चाहेगा। मुझे पता है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूं डोरेमोन? डोरेमोन चश्मा सीधा करके संकोच से पूछता है। डोरेमोन कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं एक हॉट एयर बलून बनाऊं? नोबिता घुटनों के बल बैठकर भीख सी मांगता है। नोबिता कहता है, हाँ, बिल्कुल। डोरेमोन गाल थपथपाता हुआ लाचारी दिखाता है। डोरेमोन कहता है, तुमसे यही उम्मीद थी, पर यह जरूरी नहीं कि मुझे हर चीज बनानी आती हो। नोबिता अपनी आंखें बड़ी करके डोरेमोन को बाध्य करता है। नोबिता कहता है, हाँ, तुम्हें किसी भी तरह इस बलून को बनाना ही पड़ेगा। डोरेमोन खुशी से अपना प्रसिद्ध जादुई हॉट एयर बैलून पैक बाहर उछालता है। डोरेमोन कहता है, एनर्जी सेविंग हॉट एयर बलून। सपाट डिब्बे को देखकर नोबिता का मुंह उतर जाता है और वह अविश्वास जताता है। नोबिता कहता है, क्या यह हॉट एयर बलून है? पता है डोरेमोन, एक हॉट एयर बलून बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। डोरेमोन आश्वासन देता है। डोरेमोन कहता है, फिक्र मत करो, ये हवा में ही उड़ेगा। घर के पिछवाड़े में मोमबत्ती नुमा आग जलाते ही छोटा गुब्बारा विशाल हरे रंग का गुब्बारा बन जाता है। वह हवा में तैरने लगता है। नोबिता कहता है, वाह, उस लाइटर से बलून फूल गया। ये तो बढ़िया है, ये उड़ रहा है। डोरेमोन नोबिता को फूकने वाली खिलौना बंदूक थमाता है जिससे हवा का दबाव बनता है। डोरेमोन कहता है, एक और चीज है, ब्लो जेट, ब्लो जेट। इसको बाहर की तरफ करके धीरे से ब्लो करो। इसकी मदद से तुम जहां चाहो जा सकते हो। हवा में यात्रा करते हुए वे उड़कर शिजुका के कमरे की खुली खिड़की के पास पहुंचते हैं। नोबिता कहता है, ये तो बढ़िया है। ये तो शिजुका का घर है। शिजुका हेलो। शिजुका कमरे से बाहर आकर खुश होकर आंगन में गुब्बारे में सवार होने के लिए तैयार होती है। शिजुका कहता है, नोबिता, डोरेमोन, कितना प्यारा हॉट एयर बलून है। हाँ, मुझे भी सैर करनी है। डोरेमोन नोबिता से हौले से कहता है। डोरेमोन कहता है, बस इतना याद रखो कि ये बैलून सिर्फ 2 लोगों के लिए है। नोबिता घमंड से मुस्कुराकर डोरेमोन को धक्का देता है। नोबिता कहता है, तो तुम इस हॉट एयर बैलून से उतर जाओ। डोरेमोन पहले तो हामी भरता है, फिर चिल्लाता है। डोरेमोन कहता है, ओह हाँ, बिल्कुल। डोरेमोन चिंतित स्वर में ऊपर चिल्लाता उठता है। डोरेमोन कहता है, पर अगर तुम इसे चलाओगे तो तुम्हें नीचे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। नोबिता जीभ चिढ़ाता है। नोबिता कहता है, मैं बेवकूफ हूं क्या? शिजुका नीचे खिड़की किनारे डोरेमोन को देखकर संकोच करती है। शिजुका कहता है, शायद मुझे इसमें नहीं आना चाहिए। नोबिता नाराज होकर शिजुका को मनाता है। नोबिता कहता है, तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नोबिता ब्लो जेट मारता है और बैलून बादलों में तेजी से गुम हो जाता है। नोबिता कहता है, फिक्र मत करो, हमारा इंतजार करना। डोरेमोन जमीन पर खड़ा होकर दोनों हाथ मुंह के पास लाकर कातर प्रार्थना करता है। डोरेमोन कहता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। जल्दी करो, कुछ खतरा मत मोल लेना और जल्दी वापस आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। पड़ोसी मैदान में जियान सुनियो के पीले बैलून को देखकर थक कर उब जाता है और बेताबी दिखाता है। जियान कहता है, सुनियो, हम इस पर कब राइड कर पाएंगे? कितना वक्त लगता है? क्या कोई और आसान तरीका है जिससे हम उड़ सकें? नोबिता बादलों के पार से अपनी ग्रीन बास्केट से सिर बाहर निकालकर नीचे बैठे जियान को चिढ़ाता है। नोबिता कहता है, हे जियान, सुनियो, तुम अभी तक बैलून में नहीं उड़े? फिक्र मत करो। जियान गुस्से में आग बबूला होकर दौड़ता है और हवा में लपककर टोकरी की रस्सी पकड़ लेता है। जियान कहता है, बदतमीज। हे नोबिता, रुको, मुझे भी राइड करनी है। जियान हवा में झूलता है
पर ज्यादा वजन से गुब्बारा डगमगाता है और जियान नीचे जमीन पर मिट्टी में गिर पड़ता है। जियान कहता है, वाह, मैं तो उड़ रहा हूँ। नोबिता एक और माचिस जलाता है और बैलून को आसमान चीरकर बादलों से भी ऊपर ले जाता है। नोबिता कहता है, बड़ा मजा आया। फिक्र मत करो, अब हम और ऊंचाई पर जाने की कोशिश करेंगे। डोरेमोन शांति से अपने सुहावने कमरे में बैठकर डोरियाकी का स्वाद लेता है और बाहर ताजी बयार महसूस करता है। डोरेमोन कहता है, मम, डिलीशियस। मुझे उम्मीद है कि नोबिता और शिजुका ठीक होंगे। नोबिता शांत बादलों के बीच सोई शिजुका का कंधा हिलाकर जगाता है। नोबिता कहता है, शिजुका, शिजुका, उठो। क्या तुम ठीक हो, शिजुका? आंखें खोलती ही बादलों की खूबसूरत मखमली सफेद चादर देखकर शिजुका मंत्रमुग्ध हो उठती है। शिजुका कहता है, हाँ, पर हम हैं कहां पर? ओह, स्वर्ग। वाह, कितना सुंदर है। हम बादलों के बीच में हैं ना? नोबिता ब्लो जेट का मुंह नीचे घुमाता है। नोबिता कहता है, नीचे जाकर देखते हैं। बादल हटते ही नीचे गहरा नीला अथाह महासागर देखकर शिजुका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। शिजुका कहता है, ओह, हम तो समंदर के ऊपर हैं। मैंने कहा था ना। नोबिता की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और माचिस जलाते हुए उसके हाथ कांपते हैं। नोबिता कहता है, ये क्या मुसीबत है? डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। सच कहूं तो मुझे पता नहीं कि हमें जाना किस तरफ है। घर पर डोरेमोन घड़ी का टिक टिक देखकर घबराता है और टेकऑप्टर लगाकर खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। डोरेमोन कहता है, काफी देर हो गई, इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। गर्म हवा ठंडी होने से बास्केट पानी के बिल्कुल करीब पहुंचने लगती है। शिजुका डर के मारे बैठ जाती है। शिजुका कहता है, नोबिता, लगता है हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हमें ऊंचाई पर जाना होगा वरना हम समंदर में गिर जाएंगे। अब तुम क्या करोगे? नोबिता खाली माचिस की डिब्बी को फेंक देता है और टोकरी में सूखी चीजें जलाने की कोशिश करता है। नोबिता कहता है, ये क्या मुसीबत है? सारा फ्यूल खत्म हो रहा है। हमें जल्दी से जलाने के लिए कुछ ढूंढना होगा वरना हम गिर जाएंगे। सैकड़ों खूंखार शार्क्स के काले पंख उनके गुब्बारे के नीचे पानी चीरते हुए चक्कर लगाने लगते हैं। शार्क हवा में मुंह फैलाकर लपकती है। शिजुका कहता है, क्या? शार्क? मुझे डर लग रहा है। एक विशाल श्वेत शार्क यकायक पानी से कूदकर सीधे टोकरी पर हमला करती है। दोनों भय से आंखें बंद कर लेते हैं। नोबिता कहता है, मुझे भी डर लग रहा है। हमारे पास जलाने के लिए कुछ नहीं। कुछ तो होगा, ढूंढो कुछ। डोरेमोन खुले आसमान में टेकऑप्टर की धीमी पंखुड़ियों से उड़ता हुआ हताश होने लगता है। डोरेमोन कहता है, पता नहीं कितनी दूर चले गए वो। उन्हें ढूंढने का क्या मतलब जब मुझे पता ही नहीं वो किस तरफ गए। डोरेमोन लाल जादू की सुतली वाला प्रोक्योरमेंट बैग निकालता है और उससे नोबिता के बैलून की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लेता है। डोरेमोन कहता है, ये रहा प्रोक्योरमेंट बैग। हॉट एयर बैलून। मुझे मिल गया। डोरेमोन गलती से जियान और सुनियो के बड़े पीले बैलून के पास जा उतरता है और पूछताछ करने लगता है। डोरेमोन कहता है, माफ करना, नोबिता के हॉट एयर बैलून को तलाश करते हुए मुझे तुम लोग मिल गए। वैसे तुमने नोबिता को देखा है क्या? थके हुए जियान और सुनियो लालमुंह करके चिल्लाते हैं। जियान कहता है, हमारे साथ मजाक मत करो। डोरेमोन माफी मांगकर उड़ जाता है और रात का काला अंधेरा छाने लगता है। डोरेमोन कहता है, आई एम सॉरी। अंधेरे आसमान में दूर एक चमकता हुआ सितारा रूपी तारा गुब्बारा देखकर डोरेमोन की उम्मीद जाग उठती है। डोरेमोन कहता है, प्रोक्योरमेंट बैग फट गया है। और आखिर नोबिता और शिजुका होंगे कहां पर? वो घर आ रहे हैं। नोबिता गुब्बारे से सिर बाहर निकालता है और थरथराता है। नोबिता कहता है, हाँ, ये तो डोरेमोन है। शिजुका डर की वजह से लगातार कांप रही है। शिजुका कहता है, अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नोबिता डोरेमोन को दूर रहने को कहता है क्योंकि वजन बढ़ने का डर है। नोबिता कहता है, क्या बताऊं? नजदीक मत आना, मत आओ। डोरेमोन बेहद गुस्से और राहत के मिश्रण के साथ रोनी सूरत में चिल्लाता है। डोरेमोन कहता है, नजदीक मत आओ से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कितना परेशान था? अब तक तुम थे कहां? दृश्य धीरे धीरे दूर अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ केंद्रित होकर ब्लैकआउट हो जाता है और एपिसोड समाप्त होता है। डोरेमोन कहता है, अब घर चलो।